स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मिर्जापुर गांव में कौशल्या और रामदीन नाम के पति पत्नी रहते थे। वे अत्यंत बूढ़े थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन साथ ही साथ दोनों बहुत जिद्दी भी थे। फिर भी दोनों में अच्छी गुजर रही थी। एक दिन जब खूब तेज वर्षा हो रही थी, तो बूढ़ा रामदीन अपनी पत्नी कौशल्या से बोला, कौशल्या, बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। यदि ऐसे में पकोड़े खाने को मिल जाएं, तो मजा आ जाए। कौशल्या बोली, मैं अभी देखती हूँ कि घर में बेसन है या नहीं। कौशल्या ने तुरंत अंदर जाकर बेसन के डिब्बे को देखा। फिर रामदीन से बोली, इसमें तो थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ है। अब इस बारिश में बेसन लेने के लिए कौन घर से निकलेगा? अतः घर में जितना भी बेसन है उससे जितने पकोड़े बने बना लो। जो भी पकोड़े बनेंगे उसे हम दोनों मिल बांटकर खा लेंगे। ठीक है। तब कौशल्या ने पकोड़े बनाए। कुल 7 पकोड़े बने। कौशल्या ने पकोड़ों का बंटवारा इस प्रकार किया। उसने रामदीन की थाली में 4 पकोड़े और अपनी थाली में 3 पकोड़े रखे। यह देखकर रामदीन ने उससे कहा, यह क्या, मैं 1 पकौड़ा ज्यादा खाऊंगा और तुम 1 पकौड़ा कम खाओगी, तो क्या हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे स्थान पर तुम क्यों नहीं 4 पकौड़े खा लेती? कौशल्या बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं 4 पकौड़े खाऊं और तुम 3? मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा। तो क्या मैं तुम्हें 1 पकौड़ा कम देकर ज्यादा खा लूं? मुझसे भी यह नहीं हो सकेगा। कहकर रामदीन ने पकौड़ों की थाली अपने आगे से सरका दी। तब कौशल्या ने उसे कहा, बेकार का झगड़ा क्यों बढ़ाते हो? 4 पकौड़े ही खा लो ना। नहीं। कौशल्या भी कम हटी नहीं थी। वह भी अड़कर बैठ गई। ठीक है, मत खाओ। दोनों एक दूसरे से रूठे बैठे रहे। पकौड़े ना जाने कब के ठंडे हो गए थे। जब सांझ होने को आई और उन दोनों के झगड़े का कोई हल ना निकला, तो अंत में कौशल्या रामदीन से बोली, क्यों ना हम 7वां पकौड़ा आधा आधा बांट लें। इस तरह हम दोनों के पास 3.5 पकौड़े आ जाएंगे। नहीं, हम पकौड़ों के 2 टुकड़े नहीं करेंगे। पकौड़ों को तोड़ने से पकौड़ों का वह मजा नहीं रहेगा जो मजा साबुत पकौड़े में होता है। धीरे धीरे रात घेर आई। तब रामदीन ने सोचा, आज अच्छे पकौड़े बनवाए, ना पकौड़े बनते और ना मुझ में और कौशल्या में झगड़ा होता। अतः झगड़े को निपटाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। यह सोचकर उसने कौशल्या से कहा, कौशल्या, इस समय रात हो गई है, इसलिए ऐसा करते हैं, अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह हम दोनों में से जो भी पहले उठेगा वह 4 पकौड़े खाएगा और जो बाद में उठेगा वह 3 पकौड़े खाएगा। ठीक है ना? ठीक है। तत्पश्चात दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। लेकिन सुबह होने पर दोनों की आंखें एक साथ खुली, पर दोनों ही आंखें मूंदे सोने का नाटक करते रहे। रामदीन ने सोचा, पहले कौशल्या आंखें खोले तो वह 4 पकौड़े खा ले, और कौशल्या ने सोचा, अगर बाद में मैं आंख खोलूं तो रामदीन को 4 पकौड़े खाने ही पड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और एक दूसरे को ज्यादा हिस्सा देना चाहते थे। इसी उधेड़ बुन में दिन काफी चढ़ आया, पर दोनों में से कोई भी नहीं उठा। इधर गांव वालों ने जब दिन चढ़ने पर भी
उन दोनों में से किसी को भी घर से बाहर निकलते ना देखा तो उन्होंने सोचा, क्या बात है, आज रामदीन काका का दरवाजा अभी तक क्यों बंद है। तब एक गांव वाले ने रामदीन के घर के बंद दरवाजे पर दस्तक देते हुए पुकारा, रामदीन काका, रामदीन काका। अंदर जब चारपाई पर लेटे रामदीन ने यह आवाज सुनी तो वह सोचने लगा, घर के बाहर श्यामू मुझे आवाज दे रहा है, अगर मैं उठा तो शर्त हार जाऊंगा, तब मुझे 7 में से 4 पकौड़े खाने पड़ेंगे। नहीं, मैं दरवाजा खोलने किसी भी हालत में नहीं उठूंगा। यह सोचकर रामदीन चुपचाप चारपाई पर आंखें मूंदे लेटा रहा। कौशल्या भी यही सोचकर चुपचाप पड़ी रही। घर के अंदर से कोई जवाब ना पाकर गांव वाले घबरा उठे। अब क्या किया जाए, करना क्या है, दरवाजा तोड़ दो। तब गांव वाले दरवाजा तोड़ने में जुट गए। कुछ देर बाद ही दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। तब सारे गांव वाले उस कमरे में पहुंचे जिसमें रामदीन और कौशल्या सोने का नाटक कर रहे थे। उन्हें इस अवस्था में लेटे हुए देखकर गांव के मुखिया ने कहा, लगता है दोनों मर गए हैं। तभी तो आवाज लगाने पर भी इन्होंने घर का दरवाजा नहीं खोला। तब गांव के मुखिया ने लोगों से कहा, भाइयों, अब हमें रामदीन और उसकी पत्नी कौशल्या के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। जल्दी ही गांव के लोगों ने शव यात्रा का सामान इकट्ठा कर लिया। इधर यह सब तैयारियां चल रही थी तो दूसरी ओर चारपाई पर आंखें मूंदकर लेटा हुआ रामदीन सोच रहा था, बस बहुत हो चुका। अगर अब और ज्यादा चुपचाप पड़ा रहा तो गांव वाले सचमुच ही हमें जीवित अर्थी पर लेटा देंगे। यह सोचकर वह झटपट उठा और पास पीछे चारपाई पर लेटी कौशल्या को झंझोड़ता हुआ बोला, कौशल्या उठो, तुम जीती मैं हारा, लाओ मैं 4 खा लूंगा, तुम 3 खा लेना। रामदीन के कहने भर की देरी थी कि चारपाई पर लेटी कौशल्या ने भी झट आंखें खोल दी। यह देखकर गांव वाले भय से चिल्ला उठे, अरे रामदीन काका व कौशल्या काकी पुनः जीवित हो गए। लगता है इन दोनों में भूत ने प्रवेश कर लिया है, तभी तो ये मरकर जी उठे हैं। तब तो यहाँ से भागो, वरना ये भूत सबको खा जाएंगे। तब सभी गांव वाले सिर पर पैर रखकर वहाँ से भागे। भूत भूत चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। रामदीन और कौशल्या गांव वालों को भागता देखकर हंसने लगे। तब रामदीन और कौशल्या ने मिलकर एक दिन के बासी पकौड़े खाए। पकौड़े खाने के पश्चात रामदीन गांव के चौपाल पर पहुंचा। उसे देखते ही गांव वाले चिल्लाकर भागने लगे, भूत भूत भागो यहाँ से। गांव वालों को वहाँ से भागता देखकर रामदीन ने उन्हें आवाज लगाई, गांव वालों, मुझसे डरो नहीं, मैं मरा नहीं हूँ और ना ही मैं भूत बना था। रुको, मेरे पास आकर मेरी बात तो सुनो। रामदीन की बात सुनकर डरते सहमते हुए गांव वाले उसके पास आए। तब मुखिया ने उससे कहा, रामदीन काका, तुम मरे नहीं थे तो तुमने मरने का नाटक क्यों किया था? तब रामदीन ने विस्तार पूर्वक गांव वालों को सारी बात बताई। सुनकर मुखिया जी ने रामदीन से पूछा, तो तुम उस समय पकौड़े खाने की बात कह रहे थे, लेकिन हम तो समझे थे कि तुम कौशल्या काकी से ये कह रहे थे कि तुम 4 आदमी खाओगे और कौशल्या काकी 3 आदमी खाएगी। बस इसी बात को सुनकर हम सब वहाँ से भाग खड़े हुए। गांव के लोग रामदीन और कौशल्या के झगड़े को सुनकर बेतहाशा हंस पड़े। वाह रामदीन काका, वाह, तुमने व काकी ने सभी को खूब बुद्धू बनाया।
एक समय केशवपुर नामक नगर में कृष्णदेव राजा का शासन चलता था। राजा काफी धार्मिक और दयालु था। वो राज्य में आने वाले हर साधु संत की खूब मन लगाकर सेवा करता था। उसका आदेश था कि कोई भी साधु राज्य में आए तो सबसे पहले उसे बताया जाए। राजा के आदेश अनुसार राज्य में कभी भी कोई साधु या साधु मंडली आती तो सबसे पहले राजा को बताया जाता। राजा के साथ ही नगरवासी भी साधुओं की अच्छे से सेवा करते थे, जिस कारण साधुओं के आशीर्वाद से केशवपुर के लोग खुशहाल और संपन्न थे। पूरे राज्य में शांति थी और लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। खेती के दिनों में सभी मिलजुल कर कृषि कार्य करते थे। ऐसे ही भाईचारे की वजह से केशवपुर दिन व दिन खूब तरक्की कर रहा था। केशवपुर के पास ही सूरजपुर था। उस पड़ोसी राज्य में कंसदेव नाम का राजा शासन करता था। वो अपनी प्रजा को खूब सताता था और नए नए कर यानी टैक्स लगाकर उन्हें परेशान करता था। राजा अपना सारा समय नाच गाना करने वालों के बीच में बिताता और शराब के नशे में डूबा रहता था। राजा की ये हालत देखकर उसके सिपाही भी प्रजा पर जुल्म करते थे। सूरजपुर में खेती बाड़ी भी ठीक तरह से नहीं हो रही थी, जिस कारण वहाँ की जनता भूखमरी से जूझ रही थी। यहाँ तक कि जानवरों को खिलाने के लिए भी पर्याप्त चारा नहीं मिल पा रहा था। फिर भी राजा कर वसूली में कमी नहीं करता था। राजा के अत्याचार से पीड़ित जनता केशवपुर में आश्रय लेने के बारे में सोचने लगे। इसी सोच को लेकर सूरजपुर के हजारों निवासी केशवपुर के सीमा के पास खड़े होने की सूचना सिपाहियों ने राजा कृष्णदेव को दी। राजा सूचना पाते ही तुरंत सीमा पर पहुँचे और सूरजपुर की जनता की दशा देखकर दुखी हो गए। राजा कृष्णदेव ने सूरजपुर के लोगों का सम्मान पूर्वक स्वागत करते हुए उन्हें अपने राज्य में रहने की इजाजत दे दी। साथ ही उनके लिए खाना और उनके जानवरों के लिए चारे का भी प्रबंध कराया। भूख से पीड़ित लोगों को कृष्णदेव ने स्वयं खाना परोसा। भोजन करने से पहले और करने के बाद जनता जोर शोर से महाराज की जय जयकार करने लगी। जवाब में राजा ने कहा कि आप लोगों को मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो भी है वो भगवान का है, इसलिए जो भी मैंने दिया है उसके लिए जय जयकार के हकदार भगवान हैं। ऐसे में आप सभी मेरी जगह भगवान की जय जयकार करें, क्योंकि वही हम सबके पालनहार हैं। कुछ दिनों बाद सूरजपुर की बची हुई जनता भी केशवपुर की तरफ पलायन करने लगी और धीरे धीरे सूरजपुर के ज्यादातर लोग केशवपुर में बस गए। देखते ही देखते पूरा राज्य खाली हो गया और राजा कंसदेव और उनके कुछ ही सिपाही नगर में रहने लगे। भूखमरी के कारण पशु पक्षी मरने लगे और उनकी लाशें नगर में ही सड़ने लगी। इसी के चलते पूरे सूरजपुर में बीमारी फैल गई। राज्य में बचे लोग भूख व बीमारी से परेशान रहते थे और अधिकतर लोग मरने लगे। एक दिन राजा कंसदेव की पुत्री को हैजा हो गया, जिससे कुछ ही दिनों में हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। राजा लाचार हो गया और वह बार बार सोचने लगा कि उन्होंने जनता पर काफी अत्याचार किए हैं। यह सोचकर राजा कंसदेव भगवान से क्षमा की भीख मांगने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद राजा कृष्णदेव के राज्य में साधुओं की टोली पहुंची, जिसकी सूचना राजा को सिपाहियों ने तुरंत दी। उन्होंने राजा को बताया कि इस मंडली में 2 महिला साधु व युवक हैं, जिनमें से एक युवक राजकुमार जैसा और एक युवती राजकुमारी के समान दिख रहे हैं। राजा ये सुनते ही सब काम छोड़कर तुरंत सीमा पर पहुँचे और उन सभी को सम्मान के साथ राजमहल में ले आए।
राजा ने उन सभी की खूब सेवा की। कुछ दिनों के बाद साधुओं ने राजा से उनके नगर घूमने और वहाँ की जनता से मिलने की इच्छा जताई। राजा भी साधुओं की बात सुनकर उनके साथ नंगे पांव नगर की ओर निकल पड़ा। साधुओं ने देखा कि केशवपुर का हर नागरिक खुश है और जहाँ से भी वो गुजरते वहाँ राजा की जय जयकार होने लगती है। सभी प्रजावासियों ने राजा व साधुओं को फूल मालाओं से सम्मानित किया। जनता द्वारा राजा के लिए इतना आदर सत्कार देखकर एक साधु ने कहा, राजन, आप धन्य हैं। आपके बारे में जितना सुना था आप उससे भी बढ़कर हैं। मैं साधु नहीं हूँ, बल्कि आपके पड़ोसी राज्य सूरजपुर का राजा हूँ। मैंने अपनी जनता पर बहुत अत्याचार किए हैं, जिस कारण वो आपके राज्य में बस गए हैं। मेरे अत्याचार के चलते पूरे राज्य में भूखमरी व बीमारी बढ़ गई, जिसके शिकार मेरी एक बेटी भी हो गई। अब मैं अपने पापों को धोने के लिए भगवान की भक्ति करने लगा हूँ। उसने आगे बताया कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ उस पर अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को चलने के लिए नहीं बोला है, मगर ये कहते हैं कि ये मेरे पाप में बराबर के भागीदार हैं, जिस कारण ये भी वैराग्य जीवन जी रहे हैं। हम अब सब कुछ छोड़कर तीर्थ के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तीर्थ पर जाने से पहले अपनी प्रजा का हाल देखने की चाहत हुई। अब मैं अपनी प्रजा को खुश देखकर संतुष्ट हो गया हूँ। मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने मेरे राज्य की जनता और अपने राज्य की जनता के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। अब हम भगवान की भक्ति में अपना जीवन सुकून के साथ व्यतीत कर सकते हैं। कंसदेव की बातें सुनकर राजा ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि आप धन्य हैं जो आपको इतना अच्छा परिवार मिला है। आपका परिवार सुख के साथ ही दुख में भी आपके साथ है। मुझे अफसोस है कि आपकी जनता ने आपको बुरे समय में अकेला छोड़ दिया। राजा कृष्णदेव की बात सुनकर कंसदेव कहते हैं कि मुझे अपनी प्रजा से किसी तरह की शिकायत नहीं है। फिर राजा कृष्णदेव ने कंसदेव से कहा कि आप अपने पुत्र को मेरा दामाद और अपनी बेटी को मेरी बहू बना दीजिए। राजा कृष्णदेव की बातें सुनकर कंसदेव की आंखों में आंसू आ गए और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। किसी तरह से कंसदेव ने कहा कि राजा कृष्णदेव, आप धन्य हैं। मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। आपने मेरी चिंता दूर कर दी है। फिर राजा ने दोनों की शादी बड़े धूमधाम से की और कंसदेव व उसकी पत्नी कुछ दिनों बाद तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। थोड़े दिन बीतने के बाद राजा कृष्णदेव ने अपने दामाद को सूरजपुर का राजा घोषित कर दिया और धीरे धीरे सूरजपुर की जनता वापस राज्य लौट गई। फिर दोनों राज्यों के लोग खुशहाली और चैन से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धनवान होकर घमंड करने की जगह दूसरों के प्रति मदद की भावना रखनी चाहिए, वरना पैसों का घमंड इंसान को ले डूबता है। धन्यवाद।